रहस्य को देख लेंगे। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा तमात मस्तंग येनु पश्यन्ति। पश्यन्ति, पश्यन्ति वर्ड संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है देख लेंगे। जब आप देखेंगे, इस रहस्य को जानेंगे, इस रहस्य को देख लेंगे कि कण कण में भगवान स्थित है, जब आपको ये दिखने लगेगा, जब आपको ये रहस्य दिख जाएगा, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। दूध में घी है, परंतु क्या हमें वो दिखता रहता है? नहीं, वो घी हमें ऐसे नहीं दिखता। उसके लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, एक एपरेटस का प्रयोग करना होता है, मथनी का प्रयोग करना होता है। सबसे पहले दूध में जामन लगाया जाता है, उससे दही बनता है, दही को उस मथानी से मथा जाता है और मक्खन बनाया जाता है। फिर उस मक्खन को आंच पर चढ़ाया जाता है, कुछ समय के लिए पकाया जाता है और तब हमारे हाथ में वो घी आता है। यूँ दूध में घी है, परंतु जब तक इस प्रोसेस को और इस एपरेटस को हमने यूज़ नहीं किया, तब तक हमारे हाथ में वो घी नहीं आता, तब तक हम उसका लाभ नहीं उठा पाते। ठीक ऐसे ही वो जल कण कण में है, चारों ओर है, धरती में है, आकाश में है, परंतु उस आकाश के जल से, उस धरती के जल से हम यहाँ पर प्यासे बैठे हैं तो प्यास नहीं बुझा सकते। हमें क्या करना होगा? हमें उस जल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक विधि को अपनाना होगा। एक मोटर लगानी होगी, वो पानी को धरती में से खींचेगी, या फिर एयर के पानी को डिस्टिल करना होगा और फिर हम उसे यूज़ कर पाएंगे। कंडेंस होगा, डिस्टिलेशन होगी, फिर हम उसे यूज़ कर पाएंगे, हम उस पानी को पी पाएंगे। यूँ वहाँ पर भी हमें एक प्रोसेस चाहिए और एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक हैंड पंप चाहिए, एक नल चाहिए। ठीक ऐसे ही कण कण में वो भगवान स्थित है, परंतु इसका लाभ हमें कब होगा? इसका लाभ हमें तब होगा जब हम भी उस एक टेक्निक को जान लेंगे जिससे हम उस ईश्वर को कण कण में जो स्थित है उसे देख सकें, उस भगवती को देख सकें। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक कोई और टेक्निक नहीं, हमारे शास्त्रों में उसे ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। अध्यात्म का परम विज्ञान ब्रह्म ज्ञान। उसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में राज विद्या कहा, उसी को श्री विद्या कहा तंत्र में, उसी को उपनिषदों में ब्रह्म विद्या कहकर संबोधित किया गया, उसी को वैष्णवी विद्या कहा जाता है शास्त्रों में। ये और कुछ नहीं, उस ब्रह्म को इस अंतर्घट में जान लेने की विद्या है, जिससे आप उस ईश्वर के दर्शन कर लेते हो। एंड मार्क माय वर्ड्स, दर्शन देख लेते हो। यस, God is not just to be believed, God is to be known. इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, if there is God, we must see him. If there is soul, we must perceive it. Otherwise, it is better not to believe. It is better to be an outspoken atheist than being a hypocrite. अगर ईश्वर है तो वो दिखना चाहिए। अगर आत्मा है तो क्या आपने उसके दर्शन किए हैं? प्रश्न तो यह है। अगर नहीं किए तो फिर वो कहते हैं नास्तिक होना बेहतर है इससे कि आप मुंह से तो बोलते रहो कि कण कण में भगवान है, हम उसे मानते हैं, लेकिन आपने उस भगवान को देखा नहीं और आपका आचरण उस भगवान के अनुरूप नहीं। तो ऐसी हिपोक्रेटिक सोसाइटी के सामने वो उद्घाटित करते हैं कि ईश्वर देखने का विषय है। और उसे कैसे देखा जाता है? उसे ब्रह्म ज्ञान से देखा जाता है। और वो ब्रह्म ज्ञान से हम कहाँ देखते हैं उस ईश्वर को? कहाँ जाएं? कौन सी लैब में जाएं? कहाँ जाकर शोध करें और वो दिखेगा? तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने खुद मानव देह को एक सुप्रीम लैब के फॉर्म में बनाया है। सुप्रीम लैब है ये मानव देह, जिस मानव देह में पूरा एपरेटस फिट है। इसके अंदर एक इरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड है और स्पाइनल कॉर्ड के एंड में, भ्रिकुटी के मध्य में, यहाँ पर एक डिवाइनोस्कोप है।
जैसे हमें इन नेत्रों से माइक्रोब्स नहीं दिखते तो हमने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, जैसे हमें इन नेत्रों से दूर दराज की गैलेक्सीज नहीं दिखती तो हमने टेलीस्कोप का इजाद किया और उस टेलीस्कोप से उन्हें देखा, ऐसे ही हमें इन दो नेत्रों से वो ईश्वर कण कण में नहीं दिखता, क्योंकि उसको देखने के लिए एक डिवाइन स्कोप, एक दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। वो दिव्य दृष्टि जो हमारे इस देह का एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे सेट किया गया है। जब इस एपरेटस को एक्टिवेट किया जाता है, जब यहाँ पर ये दिव्य दृष्टि खुलती है, तब इंसान अपने घट के भीतर उस ब्रह्मांड के रहस्य को जानता है। परंतु ये एक्टिवेशन अपने आप नहीं हो सकती। इसीलिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को कहाँ जाना पड़ा इस रहस्य को जानने के लिए? कथा हमें बता रही है, महादेवी के चरणों में जाना पड़ा। महादेवी को, जगत जननी को हमारे शास्त्रों में सद्गुरु रूपिणी माँ कहा गया है। वो सद्गुरु रूपिणी माँ, वो सद्गुरु ही है जिनके श्री चरणों में जब एक जिज्ञासु ब्रह्मा विष्णु महेश इस दर्शन को प्राप्त करने से पहले नारी रूप में परिवर्तित हो गए। ये नारी रूप द्योतक है, बुद्धि से नहीं समझ सकते। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा का भाव होगा तो ज्ञान मिलेगा। जब श्रद्धा के भाव को लेकर एक जिज्ञासु जो सच में जानना चाहता है, वो एक पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाता है, तो और उनकी शरण में जाकर जब नतमस्तक होता है और प्रश्न करता है, जो अर्जुन को गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जब वो जाकर उनके चरणों में प्रार्थना करता है, हे गुरुदेव, आप मुझे उस ब्रह्मांड का रहस्य मेरे अंतर्घट में प्रकट कीजिए, मुझे वो परम ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रहता। जब वो इस भाव से श्रद्धा को लेकर एक गुरु के चरणों में नतमस्तक होता है, तो वो गुरु ही है जो उसकी इस बॉडी रूपी लैब में इस एपरेटस को, इस दिव्य दृष्टि को, इस आई ऑफ सोल को एक्टिवेट करते हैं और एक मनुष्य अपने अंतर्घट में ब्रह्मांड के दिव्य नज़ारे को देखता है। इसीलिए गुरु की महिमा गाते हुए कहा गया, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो उस अखंड ब्रह्मांड के दर्शन इस अंतर्घट में करवा दे, उनके श्री चरणों में नमन है। भक्तों, आज अगर हमें अपनी समाज की सभी समस्याओं से निजात पाना है, अगर मानव को उसके इस दोगलेपन से ऊपर उठाना है, तो मानव को भी इंफॉर्मेशन से नॉलेज की ओर बढ़ना होगा। मानव को आज आवश्यकता है ब्रह्म ज्ञान की, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान ही जब उसके जीवन में आता है तो उसकी अज्ञानता की जड़ता को, उसके भीतर पनपती हुई जड़ता को वो खंड विखंड कर देता है। इसलिए आज समय की मांग है ब्रह्म ज्ञान। आज इस समय को अगर कुछ चाहिए तो वो है ब्रह्म ज्ञान।